हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ माँ देवी के भव्य दरबार में। आइए प्रिय दर्शकों, हाथ जोड़ के माता से प्रार्थना कर लीजिए कि हे माँ, हमारे मनोरथ पूर्ण कर दो। हम आपके चरणों में विराजमान हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप निश्चित रूप से अपने जीवन को बदल सकते हैं, माँ देवी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। आप निश्चित रूप से धन्य हो जाएंगे। माँ की कृपा को प्राप्त करके जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा, भक्तिमय हो जाएगा। माँ की आशीर्वाद कृपा जब आपको प्राप्त होगी, दुख के बादल छट जाएंगे, अंधकार समाप्त हो जाएगा, सुख का उजला सवेरा आपके सामने खड़ा होगा। तो आइए दर्शकों, आप सबकी तरफ से माँ देवी अपराजिता को पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। माँ देवी को प्रसन्न करते हैं। माँ देवी का अब आगमन यहाँ पर हो चुका है। आइए बड़े प्रेम पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक हाथ जोड़ के कोटि कोटि नमन करते हुए माँ देवी अपराजिता को पुष्पम समर्पयामि। प्रिय दर्शकों, आइए शंखनाद करें। शंखनाद करके माँ को और प्रसन्न करेंगे, और जिससे माँ हम पर और ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगी और हम पर विशेष कृपा करेगी। निश्चित रूप से आप इस लाइव कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। अभी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इन्हीं नंबर पर कॉल लगाएं। हम आपकी कॉल को इस कार्यक्रम से अवश्य जोड़ेंगे। इस कार्यक्रम में कॉल लगना सीधा माँ देवी की कृपा को प्राप्त करना, और उनकी जब कृपा हो जाती है फिर दुख कैसा। रात गंवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल सा, कौड़ी बदले जाए। इस अर्थ को समझिए। कबीर दास जी कहते हैं कि रात को तुमने सो कर गंवा दिया और दिन को खाना खाकर गंवा दिया। वह मनुष्य जन्म हीरे के समान बहुमूल्य था, जिसे तुमने यूं ही व्यर्थ कर दिया। अर्थात जीवन में कुछ सार्थक करो, समय को यूं ही बर्बाद नहीं करना। पढ़े गुने सीखे, सुने मिटी ना ससे सूल, कहे कबीर कांसो कहूँ, ये ही दुख का मूल। कबीर दास जी कहते हैं, बहुत सी पुस्तकों को पढ़ा, सुना, गुना, सीखा, फिर भी मन के भीतर से संशय का समाधान नहीं निकला। वे कहते हैं कि ये बात किससे कहूँ, यही तो सब दुखों की जड़ है। ऐसे पढ़ने लिखने से क्या फ़ायदा जो मन के संदेह को मिटा ना सके। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीर जी कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में मोती की माला लेकर घुमाता है तो उसके मन का यदि भाव नहीं बदलता, उसके मन की दुविधा का हल नहीं मिलता, अगर वह एक बार मन की माला जप ले तो उसके सारे दुविधा अपने आप ही दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। बेटा, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए बेटा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? बेटा कहाँ से बोल रहे हैं बेटा? मैं क्या बात कर रही हूँ। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं बेटा। अपनी माँ का नाम बोलिए।
3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। आगे बढ़ाएं और प्रियजन को उसका समाधान देते हैं। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी गुरुदेव। बेटा जीवन में बड़ी बाधाएं हैं बेटा, जो सोचते हो कार्य आपके पूरे नहीं बनते बेटा। जीवन में बेटा विवाह का सुख नहीं है, विवाह होके टूट जाए। और जितनी बेटा आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, रुक के आ रही है जी। थोड़ा बेटा नेटवर्क एरिया में आइए, बाहर आके बात करिए बेटा। हाँ जी। जीवन में कोई भी सोचा हुआ कार्य बेटा आपका पूरा नहीं होता, विवाह होके टूट जाएगा। अच्छी नौकरी पद के लिए बेटा बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। जो सोचोगे वो बेटा कार्य आपका पूरा नहीं हो पाएगा। अभी बेटा कुछ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो बेटा? जी। और बेटा विवाह होके आपका टूट चुका है बेटा, विवाह का बेटा सुख नहीं मिला आपको। हाँ जी, वो 1 महीने में हो गया जी। अभी बेटा कुछ सरकारी नौकरी का प्रयास करो, सूर्य का उपाय करना है आपको। तो बेटा कुछ IAS की तैयारी करनी चाहिए, आपको श्रेष्ठतम पद प्राप्त होगा। सूर्य को प्रबल करने के लिए बेटा केसर और लाल चंदन का रोजाना माथे पर तिलक लगाया करो। इसके अलावा बेटा थोड़ी अर्क औषधि प्राप्त करनी है, ये बेटा आपको किसी संस्थान से प्राप्त करनी है। अर्क औषधि बेटा लेके आना बाजार से। रोजाना एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा कपूर रोज जलाना है। अर्क औषधि से 7 सूर्य की आहुति रोज देनी है, ओम सूर्याय नमः बोलते हुए। थोड़ी सी बेटा आहुति आपको अग्नि को समर्पण करनी है। ऐसी 7 आहुति बेटा रोज सूर्य का बेटा ध्यान करते हुए आपको देनी है, जिससे आपका सूर्य प्रबल होगा। शुद्ध बेटा पीताम्बरी पुखराज और सूर्यकांत मणि रत्न, ये 2 रत्न बेटा आपको अपने कंठ में धारण करने। आपको जन्म से ही बेटा शुक्र अंध योग और प्रबल पितृदोष है। योग्य विद्वानों से इसकी बेटा शांति वैदिक अनुष्ठान के द्वारा करवाना, आनंद आ जाएगा। इसी वर्ष बेटा आपको बहुत ही बेटा अच्छा पद और जीवन में नए मार्ग प्राप्त हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। अभी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे आपको कॉल करनी है। हम आपकी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य करने का प्रयास करेंगे। यदि इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो अभी आप फेसबुक पर जाकर हमारे प्रभु दरबार पेज पर जाएं, उसको फॉलो करें, शेयर कर दीजिए। लाइव इस प्रोग्राम को यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं तो प्रभु दरबार के यूट्यूब चैनल पर जाएं और उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। शाम को 4:30 बजे भी इस कार्यक्रम को आप अपने मोबाइल पर लाइव देख सकते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा नाही। इसका अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे हृदय में ईश्वर का वास नहीं था। अब मेरे हृदय में ईश्वर का वास है तो अहंकार अपने आप मिट गया। जब मैं अपने जीवन में गुरु रूपी दीपक को मैंने देखा, उसको पाया, तब से मेरे अंदर का अंधकार पूरी तरह से समाप्त हो गया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कबीर दास जी कहते हैं कि कबीर दास जी ने गुरु की महत्वता को बताते हुए कहा है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शिव है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा है। ऐसे गुरु को मैं बारंबार नमन करता हूँ। आइए प्रिय दर्शकों, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आपका कल्याण हो। थोड़ा बेटा ऊंचा बोलिए, जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। हरिओम। बेटा अपना नाम बताओ जल्दी से। विकास यादव।
कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? शाहजहाँपुर। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे बेटा। 1/7/2000। अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए बेटा। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। बेटा एक नंबर बोलिए। 20। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। बेटा घर में बुरी शक्तियों का वास है, गुप्त शत्रु आपके पीछे लगे हैं, घर में तंत्र टोटका बेटा आपके नाम से चल रहा है, जिसके कारण बेटा आसुरी शक्तियां आपके सिर पर सवार हैं। रात को बेटा कुछ मन में भय लगता है, बुरी चीज़ें दिखाई देती हैं। जी। ढंग से सोते नहीं हो बेटा। जी। बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव और डर रहता है बेटा मन में। जी। बेटा इसके लिए आपको बेटा अपराजिता देवी की शरण में आना होगा। अपराजिता स्तोत्र का सुबह शाम बेटा घर में पाठ करें या सुने। इसके अलावा बेटा आपको करना क्या है, लोबान बेटा रोजाना घर में उसकी धुनी देनी है। पंसारी के पास चले जाना, थोड़ा लोबान लेके आना, थोड़ा कपूर जला के रोजाना बेटा लोबान की धुनी अपने घर में शाम को सूर्यास्त के बाद रोज लगाएं। और रोजाना बेटा मंदिर में, शिव मंदिर में जाया करो। थोड़े बिल्व पत्र बेटा मंदिर में जाके शिव जी में चढ़ाने हैं। और थोड़ी बेटा कुशा आप अपने घर पे ला के रखो। थोड़ा कपूर जला के संध्या काल में 7 आहुति बेटा केतु की कुशा आहुति से बेटा आपको रोज देनी है। ओम केतुवे नमः बोलते हुए कुशा की बेटा आपको आहुति, सामग्री की आहुति आपने कपूर में 7 आहुति रात को रोज देनी है। इसके अलावा गले में 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष आपको अपने कंठ में धारण करना है। इसके साथ में बेटा शुद्ध पन्ना रत्न धारण करना है, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। घर के बेटा मुख्य द्वार पर सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में हल्दी से बेटा ओम बनाना है। जब बाहर से आप अंदर की तरफ आते हैं तो राइट लेफ्ट दोनों की तरफ बेटा आपको हल्दी से ओमकार देवता की स्थापना करनी है। धूप दीपक दिखा के बेटा आपको प्रणाम करना है। ओमकार देवता से प्रार्थना करनी है कि वो आपके ग्रह की रक्षा करें। ऐसा करने के बाद थोड़ा बेटा गुड़ से मुंह मीठा अवश्य कर लेना, आपका कल्याण बेटा हो जाएगा। चिंता नहीं करना बेटा, शक्तिपात से सब कुछ बेटा संभव हो जाता है, बुरी शक्तियां भाग जाती हैं। राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में कौन नहीं जानता। कहते हैं कि कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हो पाया था, लेकिन दोनों में इतना प्रेम था कि आज भी दोनों का नाम एक साथ ही लिया जाता है, राधे कृष्णा। श्री कृष्ण का राधा के लिए प्रेम और राधा का श्री कृष्ण के लिए समर्पण देखते ही बनता था। शायद इसलिए अपने आप को सबसे बड़ा भक्त कहने वाले नारद मुनि को राधा से जलन होने लगी थी। यह बात श्री कृष्ण अच्छी तरह से जानते थे। एक दिन राधा के बारे में बात करने के लिए नारद मुनि श्री कृष्ण के पास गए। यह बात श्री कृष्ण को पता चल गई। जैसे ही नारद मुनि वहाँ पहुँचे तो कृष्ण ने उन्हें देखकर अपना सिर पकड़ लिया और बैठ गए। नारद मुनि ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या हुआ प्रभु, आप ऐसे सिर पकड़ के क्यों बैठे हो? तो श्री कृष्ण ने कहा, हे नारद मुनि, मेरा सिर दर्द कर रहा है।
नारद मुनि ने कहा, प्रभु इसको दूर करने का उपाय क्या है? तब श्री कृष्ण ने कहा, अगर मैं अपने सबसे बड़े भक्त का चरणामृत पी लूँ तो इससे दूर किया जा सकता है, ये दर्द दूर हो जाएगा। तब नारद मुनि सोचने लगे कि सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ, लेकिन अगर मैं अपना चरणामृत दूंगा तो मुझे नरक जाने जितना पाप लगेगा, मैं प्रभु को अपना चरणामृत नहीं दे सकता। कुछ देर सोचने के बाद उसके मन में राधा का विचार आया, तो वे सोचने लगे कि लोग राधा को भी तो कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, इसलिए क्यों ना उसके पास जाकर पूछा जाए। कि ऐसा सोचकर वे राधा के पास गए और उन्होंने अपनी सारी बात बता दी। राधा ने जैसे ही सुना, एक बर्तन में अपने पैर धोकर चरणामृत जो है नारद मुनि को देते हुए कहा कि हे मुनिराज, मुझे नहीं पता कि उनकी स्थिति कितनी बड़ी, मैं कितनी बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मुझे यह पता है कि कृष्ण को अपना चरणामृत देने से मुझे नरक जाने जितना पाप लगेगा, मुझे नरक जितनी यातना सहन करनी पड़ेगी। मुनिवर वह सब मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने स्वामी को पीड़ा में नहीं देख सकती। यह चरणामृत ले जाकर आप उन्हें दे दो। राधा की बात सुनकर मुनि का सारा घमंड चूर चूर हो गया और उसे पता चल गया कि राधा ही सबसे बड़ी भक्त है और श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए ही रची थी। तब नारद मुनि राधा के पास वापस आ रहे थे। जब नारद मुनि राधा के पास से वापस आ रहे थे, तब उनके मुख में केवल राधा का नाम ही था, उनकी धुन सुनाई दे रही थी। जब वे श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो देखा कि श्री कृष्ण उनको देखकर केवल मुस्कुराए जा रहे थे। तब नारद मुनि की सारी बात समझ में आ गई। उनके प्रणाम करते हुए कहा, राधे 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 राधे। तो ये होता है समर्पण करना चाहिए, उसी से बेड़ा पार होता है। आइए दर्शकों, एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हेलो, हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है। बेटा जल्दी से नाम बताओ बेटा। गुरुजी विकास नाम है मेरा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी सोलन हिमाचल प्रदेश से बात कर रहे हैं। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। गुरुजी 30 साल का हो गया। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। गुरुजी 5। अपनी माँ का नाम बताओ। शांति देवी। गुरुजी 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। हरिओम गुरुजी। बेटा गुप्त शत्रुओं से परेशान हो, रोजगार में बाधा आ रही है। अभी बेटा कोई दवाइयों का काम करते हो बेटा? जी जी, मेडिकल शॉप है मेरी मॉल रोड पे। कुछ ऐसा लग रहा है कि बेटा काम में मन नहीं लग रहा, ऐसा करता है काम बंद कर दूं? हाँ जी। मैं मतलब दुकान ही बंद होने के कगार पर है अब। बेटा आपका जो व्यापार है वो बंधा हुआ प्रतीत दिखाई देता है। कुछ बेटा तंत्र टोटका चल रहा है आपके ऊपर। अच्छा। कभी दुकान काले धागे मिल लेते मेरे को। है बेटा? काले धागे मिले थे दुकान में। कब मिले थे बेटा? हो गए इसको 3-4 दिन हो गए। तब से मन ज्यादा परेशान है बेटा आपका? बिल्कुल रोजगार चल ही नहीं रहा। बेटा एक काम करना बेटा, एक तो अपनी दुकान के पूर्व उत्तर कोण में कांच की बोतल में गंगा जल भर के बेटा आपको आने वाले सोमवार को स्थापित करना है।
आने वाले शुक्रवार को बेटा रात्रि काल में जब आप दुकान बढ़ाते हैं तो दुकान के चारों कोनों में बेटा एक नींबू रख देना। शनिवार को जब आप बेटा अपनी दुकान पर सुबह जल्दी जाना, उस दिन सबके जब लोग बाजार खोलते हैं आपके आसपास सभी दुकानें, उससे बहुत पहले जाना, यानी सुबह सुबह चले जाना 5 बजे। वो चारों नींबू उठा के बेटा अपनी दुकान के बाहर थल्ले पर एंट्री पर उसको पत्थर से तोड़ देना। ये बोल देना जहाँ से आई तू वहीं लौट जा। ऐसी प्रार्थना करके वो नींबू उठा के बेटा बाहर किसी कहीं दूर नाली गटर में डाल देना। ये उपाय बेटा कर लेना, आपका व्यापार खूब चलेगा। एक बेटा तांबे का छल्ला अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली में आपको धारण करना है। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। हाड़ जले जूं लाकड़ी, केस जले जूं घास, सब तन जलता देखी करी, भया कबीर उदास। यह मानव शरीर नश्वर है, अंत समय में ये लकड़ी की तरह जलता है और उसके केश बाल की तरह, बाल जो हैं उसके केश घास की तरह जल उठते हैं। और इस तरह संपूर्ण शरीर जलता देख उसके अंत को देखकर कबीर का मन उदासी से भर जाता है। जो उगया सो अंतबे, फूलिया सो कुमलाही, जो चिनिया सो ढई पड़े, जो आया सो जाही। कबीर दास जी कहते हैं कि प्रकृति का यही नियम है, जो उदय हुआ है वह कल अस्त भी होगा, जो आज खिला हुआ है वो कल मुरझा भी जाएगा, जो चिना हुआ है वो गिर के टूट जाएगा, जो आया है वो एक दिन सो भी जाएगा। जिसकी आज आंखें खुली हैं वो आंखें एक दिन बंद भी हो जाएंगी। इस संसार के अंदर जो भी आप देख रहे हैं, जो आज है वो एक समय के बाद उसमें से कुछ भी नहीं होगा। जितने भी करोड़ों इंसान आप देख रहे हैं धरती पर, आने वाले 50, 60, 70, 80, 100 साल में उसमें से एक भी जीवित आपको नहीं मिलेगा। जितनी भी वन संपदा है वो ख़त्म हो जाएगी, जो जाएंगे उसकी जगह और नए आएंगे। यही संसार का नियम है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए बेटा। मेरा नाम ज्योति है गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो ज्योति बेटा? मैं जहांगीरपुरी दिल्ली से बात कर रही हूँ गुरुजी। अपनी बेटा उम्र बताएं। गुरुजी 30 साल। 1 से लेके 36 के बीच में ज्योति बेटा अपनी उम्र बताएं। अपना एक नंबर बोलिए बेटा। गुरुजी 12। अपनी माँ का नाम बताएं बेटा। माता का नाम उर्मिला है गुरुजी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी गुरुजी। बेटा घर में बेरोजगारी दिखाई दे रही है, घर में कर्ज दिखाई दे रहा है, बरकत बिल्कुल भी नहीं है, पति का कोई काम नहीं बनता। जी गुरुजी। ऐसा ही हो रहा है बेटा? जी गुरुजी, उनकी जॉब नहीं लग रही है कहीं पे भी और हमारे घर पे कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा है। क्या करे गुरुजी? मानसिक तनाव भी रहता है इसी वजह से। कितने वर्ष के हैं आपके पति बेटा? गुरुजी 32 वर्ष है उनकी उम्र। पति का बेटा पूरा नाम बताओ। जी राहुल कुमार गुरुजी। 5 बेटा शुक्रवार को आपके पति ने बेटा थोड़े जायफल और छोटी छोटी इलायची बेटा ये मंदिर में दान करनी है, लाल रंग के रुमाल में बांध कर। जी गुरुजी। एक लाल रंग का चमकदार रेशमी रुमाल लेना है बेटा, उसमें थोड़े से जायफल थोड़ी इलायची बांध के 11 रुपये साथ में बांध के 5 शुक्रवार मंदिर में जाके बेटा आपको लक्ष्मी जी के चरणों में रख के आना ही है। जी गुरुजी। इसके अलावा बेटा आपको लाल पुष्प और बेल की छाल ये बेटा आपने मंगलवार के दिन मंदिर में जाके बेटा शिवलिंग पे चढ़ाने हैं बेटा, ये नियम बना लो अपना। जी गुरुजी। ये उपाय बेटा कर लेना, दुर्भाग्य का नाश होगा, सौभाग्य जागृत हो जाएगा बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। झूठ सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, खलक चबैना काल का,
मुंह में कुछ गोद। कबीर जी कहते हैं, अरे जीव तू झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है। यह देख सारा संसार मृत्यु के लिए उस भोजन के समान है जो कुछ तो उसके मुंह में और कुछ गोद में खाने के लिए बचा हुआ है। कबीर सो धन सचे सो आगे को होए, शीश चढ़ाए पोटली ले जातना देखियो कोय। अर्थात उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। मैं सिर पर धन की गठड़ी बांध कर ले जाते, मैंने सिर पर धन की गठड़ी बांध कर ले जाते आज तक किसी को नहीं देखा। जो व्यक्ति पैदा होता है मुट्ठी बांध कर आता है, जब जाता है तो दोनों हाथ खोल के जाता है, उसके हाथ दोनों खुले होते हैं। तो ऐसी कुछ धन संचय भी कर लो, ऐसी भी कुछ एफडियां बना लो, ऐसी भी कुछ एफडियां बना लीजिए जो आपके साथ जाएं। आप अपने जीवन में जितनी भी एफडियां अपने कागज़ों में भरते जा रहे हैं, कोई 50 लाख की एफडी भी हो सकती है या 50 करोड़ की भी हो सकती है, या लॉकर आप भरते जा रहे हैं, उसमें से तो एक रत्ती भर भी साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन जो भक्ति पर करोगे, जो गौ सेवा पर खर्च करोगे, संसार की सेवा पर खर्च करोगे, जो उस पुण्य फल का जो एक पिटारा होगा वो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है। बेटा जल्दी से नाम बताइए। गुरुजी मेरा नाम रोशनी है और मैं सिवान बिहार से बात कर रही हूँ। अपनी बेटा उम्र बताएं। हाँ उम्र बताएं बेटा। गुरुजी मेरी उम्र है 25 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। गुरुजी 35। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। गुरुजी उनका नाम है लीलावती। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। हरिओम। बेटा प्रेम विवाह करना चाहते हो? जी 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 गुरुजी। क्या कुछ इंटरकास्ट बेटा प्रेम करते हो किसी से? जी जी गुरुजी। परिवार वालों की तरफ से बाधा अवश्य आ रही होगी बेटा। जी गुरुजी, क्योंकि गुरुजी वो हमारे मुखिया का बेटा है और वो बहुत ऊंची कास्ट है गुरुजी, तो घर वाले मान नहीं रहे, तो वही जानना है कि हमारी शादी हो पाएगी। बेटा प्रेम विवाह का योग तो प्रबल दिखाई देता है। रोजाना माथे पर दही का तिलक लगाया करो, मंदिर में जाके शिवलिंग पे सफेद फूल चढ़ाया करो। इसके अलावा बेटा आपको गाय का दूध और चंदन बेटा मिला के आपको शुक्रवार से 43 दिन बेटा इसका तिलक रोज लगाना है अपने माथे पर। जी जी जी। इसके अलावा बेटा चांदी का एक चकोर टुकड़ा बेटा सदैव बेटा अपने घर में अपने पूजा के स्थान पर रखें। जब विवाह की सारी अड़चनें समाप्त हो जाएंगी उसके बाद बेटा विवाह के बाद उस चांदी के चकोर टुकड़े को आपने जल में प्रवाह करना है। और एक अच्छा सा बेटा ओपेल रत्न धारण कर लेना, आप पर विशेष कृपा होगी, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। और एक बार बेटा अपने वजन के बराबर जौ किसी भी बुधवार को जल प्रवाह कर देना। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। भक्तों, क्या आप जानते हैं ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा ली थी। यह बात तब की है जब श्री कृष्ण अपने बाल अवस्था में थे, यानी यह कहानी श्री कृष्ण के बचपन की है। और वह समय उस समय ब्रह्मा जी को पता चला कि भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए, तो उनके मन में श्री कृष्ण जी के दर्शन करने का विचार आया। वह ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आए, देखा अपने सिर पर मोर मुकुट धारण किए हुए एक बालक गायों और गवालों के बीच में मिट्टी से खेल रहा है। यह दृश्य देखकर ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ कि यह बालक विष्णु जी का अवतार है, लेकिन बच्चे का चेहरा अतुल्य
था, उसके चेहरे पर तेज था। यह देखकर ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने सबसे पहले गायों को वहाँ से उठा लिया। फिर श्री कृष्ण गायों को देखने के लिए गए तो उन्होंने वहाँ खेल रहे ग्वालों को भी उठा लिया। फिर अपने साथ उन्हें ब्रह्मलोक ले गए। तब इसके कुछ देर के बाद पृथ्वी पर वापस आए और वहाँ का माहौल देखकर चौंक गए कि जिन बच्चों और ग्वालों को वह अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए थे वो श्री कृष्ण के साथ पृथ्वी पर ही खेल रहे हैं। यह देखकर उन्होंने ध्यान लगाकर ब्रह्मलोक की स्थिति जाननी चाहिए, तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि सभी बालक और गायें तो ब्रह्मलोक में ही हैं। यह देखकर उन्हें श्री कृष्ण की लीला समझ में आ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी, साथ ही प्रार्थना की, प्रभु मुझे अपने असली रूप के दर्शन दे दो। तब श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को अपना विराट रूप दिखाया। श्री कृष्ण के उस रूप के दर्शन के लिए कई और ब्रह्मा भी वहाँ पर आए गए। उन ब्रह्मा में कुछ 3 सिर के, कुछ 4 सिर के और कुछ 100 सिर के थे। इसके अलावा अन्य ब्रह्मा को देखकर ब्रह्मदेव ने श्री कृष्ण के विराट रूप से पूछा कि प्रभु यह कैसी लीला है आपकी। इस पर उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मदेव, इस जगत को केवल आप ही एक ब्रह्मा, इस जगत में केवल आप ही एक ब्रह्मा नहीं है, जगत में तो कई सारे ब्रह्मांड हैं जहाँ पर कई सारे ब्रह्मा मौजूद हैं और प्रत्येक का अपना अपना कार्य है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने शीश झुकाकर उनको नमस्कार किया और कहा आपकी लीला अपरंपार है। आओ दर्शकों, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। स्वागत बेटा, जल्दी से आपका अपना नाम बताओ। गुरुजी मेरा नाम रवि है। कहाँ से बोल रहे हो बेटा? गुरुजी हरियाणा कैथल से। उम्र बताइए बेटा? गुरुजी 26 साल। अपनी माँ का नाम बताओ। गुरुजी संतोष देवी नाम। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। बेटा आवाज आ रही है बेटा आपको? जी गुरुजी आ रही है। कुछ बेटा मायूस हो, सोचे हुए काम सफल नहीं होते, काम बनते नहीं, कुछ नौकरी की तैयारी कर रहे हो बेटा सरकारी? जी गुरुजी मैं फौज में जाना चाहता हूँ पर मेरी हाइट बहुत कम है गुरुजी। तो बेटा हाइट कम हो तो फिर फौज की तैयारी क्यों कर रहे हो आप, ये बताओ बेटा। तो गुरुजी क्या करूँ फिर मैं? आपको बेटा रेलवे में जाना चाहिए, वहीं पर आपका बेटा सरकारी पद का योग दिखाई देता है। सूर्य को बेटा रोज जल दिया करो। इसके अलावा बेटा गाय के दूध का, सफ़ेद चंदन का रोज तिलक लगाया करो। कभी जीवन में तामसिक भोजन नहीं खाना। इसके अलावा बेटा आपने हर रोजाना गाय को बेटा गुड़ खिलाना है। आपको गुड़ से गाय की सेवा बेटा करोगे तो आपको बेटा अच्छा पद, अच्छी प्रतिष्ठा अवश्य मिल जाएगी। बेटा ये बताओ, कभी कभी गुस्सा भी बहुत आता है? जी गुरुजी बहुत आता है। आपकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार रहती है? जी गुरुजी। पिता से आपके विचार नहीं मिलते? नहीं गुरुजी। पिता की बात मान लिया करो बेटा, इससे आपका सौभाग्य और प्रबल हो जाएगा। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। माया मुई ना मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यूं कही गए कबीर। कबीर दास जी कहते हैं कि संसार में रहते हुए ना तो माया मरती है ना मन, शरीर ना जाने कितनी बार मर चुका, लेकिन मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीर कई बार कह चुके हैं, अर्थात आशाओं और तृष्णा का कोई अंत नहीं। आछे पाछे दिन पाछे गए, हरि ने किया ना हेत, जब पछताए हो तो क्या चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात अच्छा समय देखते ही देखते बीतता चला गया। तुमने प्रभु को याद नहीं किया, प्रेम नहीं किया, समय बीत जाने पर पछताने से क्या मिलेगा। पहले जागरूक न थे, ठीक उसी तरह जैसे किसान अपने खेत की रखवाली
ही ना करे और देखते ही देखते पंछी उसकी फसल बर्बाद कर दे, उसके बाद पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। निंदक निरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शोभाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो आपकी निंदा करता हो उस व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, अपने घर पर रखिए, क्योंकि ऐसा आदमी आपकी कमियां बताकर आपके स्वभाव को ऐसे साफ करता है मानो किसी ने बिना साबुन बिना पानी के शरीर को साफ कर दिया हो। एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। स्वागत बेटा आपका, जल्दी से नाम बताओ बेटा। अमित खत्री। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? लुधियाना पंजाब से गुरुजी। अपनी बेटा उम्र बताएं। 28 वर्ष गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 14। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। हरिओम। बेटा धन की तो कोई कमी नहीं है आपके पास, लेकिन कुछ बेटा संतान को लेकर परेशानी और बाधा दिखाई देती है बेटा। हाँ गुरुजी, मेरी शादी को 3 वर्ष हो गए गुरुजी, पर अभी तक ना संतान नहीं हुई है। डॉक्टरों को दिखाया बेटा, लेकिन भी हुआ था धर्मपत्नी का। डॉक्टरों को बेटा दिखाया, दवाई भी खाई होगी, उससे भी लाभ नहीं मिला होगा। हाँ जी। पति पत्नी रोजाना बेटा नाग गायत्री मंत्र का रोज पाठ किया करो। ये मंत्र बेटा हम आपको पहुंचा देंगे। इसके अलावा बेटा आपने अब करना क्या है, ध्यान से। पति पत्नी दोनों को बेटा रोजाना माथे पर, कंठ और नाभि पर केसर का तिलक लगाना है। रोजाना दिन में 1 बार हल्दी वाला दूध पिया करो। आने वाले बृहस्पतिवार को एक नया कांसे का लोटा बेटा 1 दिन पहले खरीदना है। गुरुवार को उस कांसे को बेटा अच्छी तरह धो के साफ करके उसमें साबुत हल्दी भर के और पीतल के ढक्कन से ढककर उसको घर में पीले कपड़े पर बेटा गुरुवार को सूर्योदय काल में पति पत्नी दोनों ने स्थापित करना है। और सरसों के तेल का दीपक जला के बेटा उस पर स्वास्तिक बना देना अपना केसर के रंग से। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का पाठ करते हुए बाल गोपाल के रूप की पूजा करिए। संतान का सुंदर योग बनेगा। पति पत्नी दोनों को शुद्ध पीताम्बरी पुखराज अवश्य धारण करना चाहिए। और ग्रहों के अंदर बेटा आप दोनों को, आपको पति पत्नी दोनों को सूर्य और बेटा आपको बृहस्पति की शांति करवानी है और पितरों की शांति करवानी है। संतान अवश्य होगी, चिंता ना करना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को काया नहीं, फल लागे अति दूर। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि केवल बड़ा होने से कुछ नहीं होता, उसके लिए विनम्रता होना जरूरी है। खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ, जो ना तो ठीक से किसी को छाया दे पाता है, ना किसी को फल आसानी से दे पाता है। फल तोड़ने के लिए भी कितनी मशक्क़त किसी को करनी पड़ती है। झिरमिर झिरमिर बरसिया, पाहन ऊपर में, माटी गली सैजल भई, पाहन बोही ते। अर्थात यह जीवन थोड़े समय के लिए उसके लिए मनुष्य अनेक प्रकार के प्रबंध करता है। मनुष्य चाहे राजा हो या निर्धन हो, चाहे बादशाह हो, सब खड़े खड़े ही नष्ट हो गए। तो आइए दर्शकों एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है बेटा, जल्दी से नाम बताओ। हाँ, नाना लाल। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? राजसमंद। अपनी उम्र बताएं। राजसमंद। बेटा अपनी उम्र बताइए बेटा। 73। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 27। अपनी माँ का नाम बताओ। नौजी भाई। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। बेटा फोन पर बने रहिए।
बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी। बेटा बच्चे 3 हैं आपके पास? कोई नहीं, बच्चे साथ में। हेलो। हाँ जी। बेटा 3 बच्चे हैं आपके पास? बेटा आवाज नहीं आ रही आपको? हाँ, आवाज थोड़ी कम आ रही है। बेटा आपके पास 3 बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। बेटा काम में बरकत नहीं है, घर में परेशानी रहती है, सोचे हुए काम आपके बेटा बनते नहीं हैं। हाँ जी। आपको बेटा पितृ दोष लगा हुआ है बेटा, और राहु का दोष है। पितरों की शांति विधिवत बेटा योग्य विद्वान से करवाएं। रोजाना घर में थोड़ा कपूर जला के दुर्वा औषधि की बेटा 7 आहुति बेटा राहु देवता को प्रसन्न करने के लिए रोज देनी है। ओम राहुवे नमः या फिर ओम रांग राहुवे नमः, इस मंत्र का बेटा पाठ करते हुए 7 आहुति दुर्वा की रोज बेटा कपूर में जला के बेटा आहुति दिया करो। और इसके अलावा 4 बुधवार सूखा नारियल बेटा बहते पानी में प्रवाह कर देना। 7.25 रत्ती का रूबी रतन, सूर्यकांत मणि और 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष, ये आपको बेटा अपने गले में धारण करना है। और रात का खाना बेटा नीचे बैठ के खाया करो, आपका कल्याण हो जाएगा। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। यह तन काचा कुंभ का लिया फिरे था साथ, डबका लागा फूटिया कछु न आया हाथ। अर्थात जिस शरीर को तू साथ लिए घूमता फिरता था वह शरीर कच्चे घड़े के समान है, जो थोड़ी सी चोट लगते ही फूट जाएगा, उसके बाद कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। कबीर कहा गर्भियो ऊंचे देखी आवास, काल्हि परयो भू लेटना ऊपरी जामे घास। कबीर जी कहते हैं कि जिस ऊंचे भवन को देखकर तुम गर्व करते हो, कल या परसों ये ऊंचे भवन और आप इस धरती में मिल जाओगे और ध्वस्त हो जाओगे, उसके ऊपर घास उगने लगेगी। यह हंसता खिलखिलाता आंगन है, एक दिन वीरान सुनसान हो जाएगा। इसलिए इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा स्वागत है, जल्दी से बेटा नाम बताओ। जी बबलू माथुर बात कर रहा हूँ जी, हरियाणा हिसार से। अपनी बेटा उम्र बताएं। 38 साल गुरु जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 11 नंबर। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। जी विमला देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बने रहिए बेटा। हरिओम। बेटा मुझे, हाँ सुन पा रहे हो बेटा मुझे? जी गुरुजी जी। बेटा कुछ कपड़ों का काम करते हो? जी गुरुजी, पिछले 3 काम साल धंधा, से काम धंधा बिल्कुल नहीं। काम धंधा ठप है, मन करता है दुकान बंद कर दूं बेटा। जी गुरुजी, पर बिकने भी वाली होगी। आपकी दुकान बंद नहीं होगी बेटा। दुकान पे बेटा रोज संध्या काल में लाल वट के तेल का दीपक बेटा पश्चिम दिशा में जलाना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा एक बेटा आपको क्या करना है, चांदी का ठोस हाथी बनवा के जिसकी सूंड नीचे की तरफ हो, उसको बेटा अपनी दुकान पर बेटा नीले कपड़े पे स्थापित कर देना। खड़ा हाथी होना चाहिए। और बेटा 5.25 रत्ती का शुद्ध पुखराज रतन, 1 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना है। और पितरों की और केतु की शांति विधिवत विद्वान से करवाएं, आपका कल्याण होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कबीर मंदिर लाख का जड़ियो हीरे लाली, दिवस चारी का पेशना बिनस जाएगा काली। कबीर दास जी शरीर की क्षण भंगुरता को समझ रहे हैं। वे कहते हैं यह शरीर लाख का बना मंदिर है जिसमें हीरे और लाल जड़े हुए हैं। यह केवल 4 दिन का खिलौना है। शरीर नश्वर है, आज है कल नष्ट हो जाएगा। हम इसको कितने जतन करके मेहनत करके सजाते हैं, इसकी क्षण भंगुरता को भूल जाते हैं। लेकिन सत्य तो यही है कि यह शरीर अचानक किसी कच्चे खिलौने की तरह टूट जाएगा और हम जान भी नहीं पाते हैं। कबीर यह तनु जात है, सके तो लेहू बहोरी, नंगे हाथू ते गए जिनके लाख करोड़ी। कबीर दास जी कहते हैं यह शरीर नष्ट होने वाला ही है, होश में आ जाओ, इसे संभाल लो।
जिनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है वे समझ जाओ खाली हाथ ही गए। इसलिए जीते जी इस संपत्ति को जोड़ने में मत लगो, सेवा में लग जाओ, गौ सेवा में लग जाओ। जो हमारे प्रिय दर्शक गाय सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं हमारी गौशाला के लिए, और वो आगे आएँ और गौशाला के लिए हम आपसे प्रार्थना करेंगे, अपना सहयोग दीजिए ताकि हम बहुत ही इस विश्व की सुंदर गौशाला का निर्माण करके एक संसार के लिए कुछ ऐसा कर पाएँ कि जब हम सब आप चले जाएंगे तो उसकी कृपा, वो सेवा हमारे साथ हमेशा रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए। कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन आपकी कॉल नहीं रुकनी चाहिए। अगले 1 घंटे तक मैं यहीं पर कॉल लूँगा, आप कॉल करते रहना। हम आपकी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से देते रहेंगे। टीवी पर ना सही, लेकिन फ़ोन के माध्यम से आप जुड़े रहिए। 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। माँ देवी त्रिलोके देवी अपराजिता देवी को बड़े प्रेम से पुष्पांजलि समर्पयामि।